ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कल मनाया जाएगा 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रदेश के भोरमदेव मंदिर परिसर में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के मुख्य आतिथ्य में होगा योगाभ्यास कार्यक्रम। रायपुर के पास चंदखुरे स्थित माता कौशल्या मंदिर परिसर में कल होने वाले राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम में 1200 प्रतिभागी शामिल होंगे। योग दिवस पर राज्य के विभिन्न जिलों में भी होंगे कार्यक्रम। बिलासपुर जिले के रतनपुर के पास सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। और प्रदेश के सभी भागों में पहुंचा मानसून। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल 21 जून को देश भर में मनाया जाएगा। कल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहा है, इसलिए देश के 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर योग दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मैसूर के मैसूर पैलेस ग्राउंड में एक सामूहिक योग प्रदर्शन में हजारों प्रतिभागियों के साथ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने तथा योग को और लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग प्रदर्शन विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कॉर्पोरेट और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा भी आयोजित किए जाएंगे और इसमें देशभर के करोड़ों लोग शामिल होंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भी कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की राज्य मंत्री रेणुका सिंह के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आज कवर्धा में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिता के विजेताओं को कल पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। योगाभ्यास का ये कार्यक्रम कल सुबह 6 बजे से शुरू होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल राजधानी रायपुर के चंदखुरे स्थित माता कौशल्या के धाम से भी लोग योग और संयम का पाठ सीखेंगे। कौशल्या मंदिर परिसर में भी राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा होंगे। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों तथा योगाचार्यों के मार्गदर्शन में सामान्य योगाभ्यास क्रम के अनुसार 1200 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान का प्रदर्शन किया जाएगा। इसी तरह राज्य के अन्य जिलों में भी राज्य सरकार के मंत्रियों, संसदीय सचिवों, विधायकों, आयोग प्राधिकरण के अध्यक्षों तथा मुख्य आतिथ्य में योगाभ्यास का कार्यक्रम किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत कोरबा जिले के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव सरगुजा जिले के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। उन्होंने कहा कि नियमित योग से शरीर के स्वस्थ होने के साथ साथ मन की एकाग्रता भी बढ़ती है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योग दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग स्वस्थ, तनाव मुक्त और अनुशासित जीवन जीने की एक शैली है। इसकी साधना मूल रूप से शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित योग शिविर में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी प्रदेश के जिला मुख्यालयों में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और सांसद सुनील सोनी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, सांसद अरुण साव और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल बिलासपुर के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के गातापार जंगल सीमा से लगे लांजी बालाघाट सीमा पर आज पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मध्यप्रदेश के हॉक फोर्स ने सीमा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 माओवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को बालाघाट क्षेत्र के ग्राम पंचायत खांडापाड़ी के कंदला गांव के जंगल में बड़ी संख्या में माओवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इधर कोंडागांव जिले के मर्दापाल थाना क्षेत्र में माओवादियों ने मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बिलासपुर जिले के रतनपुर के पास एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग कोरबा के रहने वाले थे। किसी काम के सिलसिले में ये सभी रायपुर आए हुए थे और कल रात कोरबा के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान रतनपुर के भरारी गांव के पास तड़के सुबह उनकी कार एक खड़ी ट्रक से जा टकराई। हादसा इतना जबरदस्त था कि घटनास्थल पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। श्री बघेल ने अधिकारियों को इस दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोरबा जिले के बालको क्षेत्र में एक कार के अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर जाने से कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र में कल सुबह मांड नदी में तेज बहाव की वजह से ही एक ही परिवार के 5 लोग बह गए, जिनमें से 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। वहीं अन्य 3 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग खरसिया के मदनपुर के रहने वाले हैं। रविवार की सुबह परिवार के साथ सभी लोग मांड नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और सभी लोग तेज बहाव की चपेट में आ गए। आसपास के लोगों ने किसी तरह 3 लोगों को नदी से बाहर निकाला, लेकिन 2 नाबालिग भाई बहन नदी के तेज बहाव में बह गए। इसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने नदी के साथ साथ तटवर्ती इलाकों में खोजबीन शुरू कर दी। कुछ घंटों के बाद इनमें से एक बालिका को रेस्क्यू टीम ने नदी से बाहर निकाला, जिसकी हालत काफी गंभीर थी। बालिका को खरसिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं रेस्क्यू टीम द्वारा 24 घंटे की गहन तलाशी के बाद आज लापता बालक के शव को निकाल लिया गया। ईस्ट कोस्ट रेलवे संबलपुर रेल मंडल के टिटलागढ़ थेरूबाली सेक्शन में ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक का कार्य किया जाएगा, जिसकी वजह से कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इनमें निजामुद्दीन विशाखापट्टनम सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7 बजे से 6 घंटे देरी से चलेगी। ये गाड़ी निजामुद्दीन स्टेशन से करीब 1 बजे रवाना होगी। वहीं दुर्ग से रवाना होने वाले दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस कल 21 जून को रद्द रहेगी। राज्य मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के नामांकन के लिए सभी जिलों के कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक को परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए ऑनलाइन नामांकन भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के सभी भागों में मानसून का आगमन हो चुका है। राज्य के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। वहीं तेज हवा और अंधड़ की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में पेड़ गिरने और बिजली के खंभे ध्वस्त होने के समाचार मिले हैं। वहीं जगदलपुर के लोहंडीगुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित 5 लोग झुलस गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर कल रायगढ़ जिले में अंधड़ के साथ हुई बारिश से कई जगहों पर करीब 2 दर्जन से भी अधिक पेड़ धराशायी हो गए। साथ ही कुछ स्थानों पर बिजली के खंभे भी गिर गए, जिससे इन क्षेत्रों में घंटों बिजली गुल रही। इधर बीजापुर में भी तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई पेड़ गिर गए और कई जगह बिजली के तार भी टूट गए। वहीं बिलासपुर जिले में आज सुबह तेज बारिश होने से निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका पश्चिम उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश तक स्थित है। वहीं एक अन्य द्रोणिका दक्षिण छत्तीसगढ़ से दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश तक बनी हुई है, जिसके असर से प्रदेश में कल हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी है।
अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड रायपुर द्वारा आयोजित वर्ष 2022 के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा के परिणाम घोषित किए। कोयम्बटूर में 17 से 21 जून तक चल रही एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के 57 किलो बालिका वर्ग में जूनियर कैटेगरी में भिलाई की ममता ने रजत पदक हासिल किया है। राजधानी रायपुर के छत्तीसगढ़ पंडरीहाट बाजार परिसर में चल रहे जगार मेले को 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह मेला 24 जून तक चलेगा। बिलासपुर के आईजी रतनलाल डांगी ने कहा है कि बोरवेल खुला छोड़ने पर बोरवेल खोदने वाले और उसके मालिक दोनों पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। आईजी ने संभाग के लोगों से अपील की है कि इस तरह की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस विभाग को सूचना दें। और कवर्धा पुलिस ने चिटफंड कंपनी के फरार संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर करीब 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल मनाया जाएगा 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रदेश के भोरमदेव मंदिर परिसर में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के मुख्य आतिथ्य में होगा योगाभ्यास कार्यक्रम। रायपुर के पास चंदखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर परिसर में कल होने वाले राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम में 1200 प्रतिभागी शामिल होंगे। योग दिवस पर राज्य के विभिन्न जिलों में भी होंगे कार्यक्रम। बिलासपुर जिले के रतनपुर के पास सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। और प्रदेश के सभी भागों में पहुंचा मानसून। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।